हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए आज मैं एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ। बहुत से लोग ने बताया होगा, लेकिन एक एक तरीके से बताया होगा। मैं आज दो तरकीब से समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे लगता है, कैसे लगाया जाता है। ओके, चलिए। लेकिन एक बात और बोलूं, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं किस में? ग्रुप डी रेलवे में एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम में देखिए कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और दूसरी बात यह है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में जो एग्जाम होने वाले हैं मैथ के, उसमें भी पूछा जा सकता है। तैयारी करिए, इस तरीके से जितने भी आ जाए क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 120 दे रखा होगा, 50 दे रखा होगा। यहाँ 10 है तो 5 दे रखा होगा। क्रम संख्या मतलब संख्या, अंक बदले हो सकते हैं, लेकिन सवाल सेम हो सकता है। और क्या है, यहाँ पे 100 मीटर क्या है, लंबे प्लेटफार्म है, और यहाँ रेलगाड़ी नहीं है तो यहाँ रेलगाड़ी की संख्या दे सकता है। उसमें सवालों में लगेगा एक तरीके से। चलिए स्टार्ट करता हूं। क्या है, अब क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़ लीजिए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक मनुष्य को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, लेकिन इसकी दूरी नहीं दे रखी है। यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे दूरी दे रखी है प्लेटफार्म की। कितनी दूरी दे रखी है? 100 मीटर, लेकिन 10 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन एक मनुष्य को पार कर रही है 7 सेकंड में। अब मनुष्य की दूरी नहीं दे रखा है कि मनुष्य कितनी दूरी पे खड़ा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम, माना रेल माना रेल रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की चाल जो है हम मानते हैं, किस में मानते हैं? मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल यल हो गई, मीटर हो गई, ठीक है, और प्लेटफार्म की लंबाई क्या हो गया? पी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम रेलगाड़ी की चाल क्या है, यल से कर सकते हैं। ठीक है, कामा, फिर क्या है? प्लेटफार्म, क्या है? प्लेटफार्म, ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल, यहां चाल है या रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं, ठीक है, लंबाई, ठीक है, कितनी है? यल है, और ये कितनी है? पी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ठीक है, अब मान ली, मैंने माना है, अपनी तरफ से माना है, हम मान सकते हैं, ठीक है। और इसको लंबाई यल है, और इसको हम वी भी कह, लंबाई की चाल जब निकालेंगे तो वी में निकालते हैं, गत में, ठीक है। लंबाई की चाल गत में निकाली जाएगी, ठीक है, समझ गए ना? अब प्लेटफार्म की चाल कितनी दे रखी है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, प्लेटफार्म की किसको मैंने नापा? पी, और पी इसमें कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? P बराबर 100 मीटर। कितना दे रखा है? 100 मीटर, ठीक है। अब रेलगाड़ी की चाल क्या है? यल हमें क्या है? यल है, तो यल की तो दे ही नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं चाल दे रखी है। ये पहला स्टेप है, मतलब दिखा रहा हूं कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटफार्म, ठीक है, कितने? 10 सेकंड में। क्या है? ये समय है, क्या है? समय है। और एक मनुष्य को कितने सेकंड में पार करती है? एक मनुष्य को टी बराबर 7 सेकंड में, ये कितने सेकंड में पार करती है, ठीक है। और ये भी सेकंड में पार करती है, ठीक है। मतलब प्लेटफार्म इसको समय दे रखा है ना, तो समय टी से करते हैं 10 सेकंड, और मनुष्य को टी 7 सेकंड, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें दोनों की दे रखी है चाल, अब क्या करते हैं हम? 7 और 10। अब क्या करें? मनुष्य को पार करने में और रेलगाड़ी की दूरी क्या होती है? लंबाई के बराबर होती है। जब लंबाई के बराबर होती है तो सूत्र हमारा क्या होता है? V बराबर L बटे T, ठीक है। तो क्या होगी? रेलगाड़ी
और प्लेटफार्म की दूरी बराबर जुड़ती है तो क्या होता है, ठीक है, v बराबर यल बटे टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यल का मान नहीं दे रखा ना, v का मान नहीं दे रखा, t का मान दे रखा है। तो t का मान पहले हम क्या निकालेंगे, पहले क्या पूछ रहा है, प्लेटफार्म, ये सॉरी 10 है, हाँ 10 सेकेंड है, ठीक है 10 सेकेंड है। तो यहाँ पे हम रखेंगे मान, क्या रखेंगे, बराबर v बराबर यल है, यल बटे 10, ठीक है। अब 10 यहाँ तिर्रे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो तिर्रे गुणा करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, 10 v बराबर यल, निकल के आ गया हमारा 10 v बराबर यल, ठीक है। अब इसके बाद में क्या निकालना है हमें, प्लेटफार्म को पार करने में समय और रेलगाड़ी तय की गई दूरी, ठीक है। तो लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो किसके योग के बराबर होती है, दोनों के। तो यहां पे सूत्र हम क्या लगाएंगे, यल प्लस पी और बराबर बी गुणे टी। अब देखिए तो इसमें सूत्र क्या लगाते हैं, यल प्लस पी वी गुणे टी। तो क्या लगाते हैं, यल प्लस पी बराबर वी गुणे टी। तो ये मैंने मान डाल दिया है, ठीक है, ये माने सूत्र डाल दिया। अब इसमें क्या है, देखो यल का मान और प्लस पी का मान कितना है, हमारा प्लेटफार्म का मान कितना 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल प्लस 100, ओके, बराबर वी गुणे टी का मान कितना है, पहले हम 10 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल प्लस 100 बराबर 10v, ठीक है, 10v हो गया। अब ये हमारा क्या है, समीकरण बन गया है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यल प्लस यल प्लस 100, ठीक है, बटे में 10 इधर लाएंगे बराबर v, ये हमारा, ठीक है, इतना निकल आया। अब इतना निकलने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण किसमें, हम समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से यल का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए क्या रखते हैं, देखिए 7v, क्या हो गया, 7v हो गया। अब प्लस 100 हो गया बराबर, अब कितना मान दे रखा वहां पे है, 10v दे रखा, तो 10v हम भी 10v, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 क्या करते हैं, घटा देते हैं इधर से उधर करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 100 है ये, ठीक है। अब देखिए ये v है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 100 बराबर 10v माइनस 7v, ये वाले इधर ले गए तो कितने बचे, 100 बराबर कितने बचे, 3v, 3v बचा है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पे रखो v बराबर 100 बटे 3, तो v बराबर कितना निकला है, 3.33, ये किसमें निकला, मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, पहला स्टेप है ना, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 से एल का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने ये समीकरण निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मान रख दिया। और इससे भी सरल अगर क्वेश्चन करना है, इससे भी सरल लगाना है, तो दूसरा तरकीब मैं दिखाता हूं कैसे। आंसर कितना आया, इतना, देखते रहना, इतना ही आएगा जितना मैंने लगाया, लेकिन इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा सिंपल। चलिए इसको मिटा के दोबारा बताता हूं। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, मैंने अभी बता चुका हूं ना, तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप बहुत सरल है, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, ठीक है। देखो क्या है, मैंने 100 मीटर प्लेटफार्म का मान मैंने निकाल लिया, कितना है, 100 है। मान लीजिए पी का मान कितना है, हमारा प्लेटफार्म 100 है, ठीक है। और प्लेटफार्म फिर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक मनुष्य को 7 सेकंड में, ये तो प्लेटफार्म वाला हो गया, ठीक है, और ये मनुष्य वाला हो गया, ठीक है। समय कितना, 7 सेकंड, ठीक है, ये 7 सेकंड, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, हल मान लेते हैं,
रेल गाड़ी चाल x मीटर है। ठीक है, देख लीजिए अब क्या है, यहाँ पे x माना था, क्या है रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है। ठीक है, इसके नीचे हम क्या माने हैं, x है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x है और मनुष्य की चाल कितना है, 7 है, बराबर। अब इधर आ जाएंगे हम, जब इधर आते हैं तो क्या लिखते हैं हम, इसको जोड़ देते हैं x प्लस 100। ठीक, किसमें जोड़ा है, प्लेटफार्म में। भाई x इसकी भी चाल है और x इसकी भी चाल है। ठीक है, बटे 10। अब 10 को हम तिर्रे गुणा कर देंगे तो क्या करेंगे, 10x बराबर 7x। ठीक है, प्लस 100 70 700। देखिए 7x प्लस 7 2 0 700 हो गए। अब देखिए क्या घटा देता हूं, कैसे, 10x माइनस 7x बराबर 700। ठीक है, तो यहां पे कितने बचे, 3x बराबर 700। ठीक है, x बराबर 700 बटे 3। अब ये निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान किस में रखेंगे, ये जो हमारा x का मान निकला आया है, तो ये x का मान हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे ना, रेलगाड़ी में। तो सीधे हम खाली रखें, क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल क्या है, x बटे 7। अब इसको हम मान रख देंगे, क्या रखेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x बटे 7 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान कितना है हमारा निकला है 700 बटे 3 और इसके नीचे 7 है। जब 7 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, तो इसको पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा 700 बटे 3 गुणे 1 बटे 7। 7 7 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारा 100 बटे 3। और जब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3 से भाग देंगे काटेंगे तो 3 यही आएगा। तो क्या हो गया हमारा, चाल क्या निकल के आ गई हमारी, बराबर 33.33। ठीक है, कितनी निकली, 33.33 मीटर प्रति सेकेंड निकला। आई सम निकला, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिंपल है। डन।